ये सब सॉलिड स्टेट का लास्ट क्लास होगी वाइड। इससे पहले आप लोग को पढ़ाए थे कोऑर्डिनेशन नंबर, डिफेक्ट इन सॉलिड, है ना, 2 टॉपिक हुआ था, उसी में पैकिंग भी बता दिए थे। आज आप लोग का वाइड जो कि लास्ट क्लास है सॉलिड स्टेट का, ये कंसेप्चुअल टॉपिक है, इसको समझिएगा सब आदमी अच्छा से। जिसको दिक्कत होगा है ना इंडिविजुअल कॉल कीजिएगा, हम इसको बता देंगे। वाइड क्या होता है इसको थोड़ा सा जानना है। वाइड क्या होता है देखिए, अब एटम को अरेंज करते हैं। ये मान लो एटम है, हम आपको बताए थे एटम को हम लोग स्फीयर मानते हैं। कोऑर्डिनेशन में बताए थे एटम को स्फीयर मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि एटम का जो आकार होता है वो गोलाकार होता है ना। तो ये 4 स्फीयर को एक तरह से अरेंज कर दीजिए बढ़िया से। 4 स्फीयर को अरेंज कर दिए, है ना। एक ये स्फीयर हुआ, या ऐसा समझो एक एटम ये है, दूसरा एटम ये है, तीसरा ये एटम, चौथा ये। तो 4 एटम को अरेंज करने के बाद ये बीच में आप देख रहे हैं वाइड, ये खाली जगह देख रहे हैं, ये खाली जगह, इसी खाली जगह को बोलते हैं वाइड, है ना। ऐसे आप समझो कि मान लो 4 गेंद को आप बढ़िया एक जगह कर देना, 4 तो गेंद को, है ना। तो 4 गेंद को जब एक जगह सटा कर रखोगे तो बीच में खाली जगह बचेगा कि नहीं? वो जो खाली जगह होता है वही वाइड होता है। वाइड को होल भी करते हैं, ध्यान से सेट कर लीजिए। जो वाइड होता है उस वाइड को ही होल करते हैं, इंडस्ट्रियल साइट करते हैं, वाइड को ही होल करते हैं। नहीं, फिर समझो 4 गेंद को सटा कर रख दीजिए। 4 गेंद को जैसे सटाइएगा बीच में कुछ खाली जगह बचेगा, फ्री स्पेस। वो जो फ्री स्पेस होगा, इसी फ्री स्पेस को बोलते हैं वाइड। वाइड को एक नाम और से जानते हैं, एक नाम और है, उसका नाम क्या है? होल। वाइड को ही होल करते हैं। फिर सुनिए, 4 एटम को एक जगह करेंगे या 4 गेंद को एक जगह करेंगे। एटम को थोड़ा देर के लिए गेंद मान लेते हैं समझने के लिए। तो उसके बीच में जो ये खाली जगह बनेगा इसी को बोलेंगे वाइड। वाइड को ही होल करते हैं, है कि नहीं? वाइड को ही होल करते हैं। इस वाइड को डिफाइन करते हैं, क्या होता है वाइड? देखना है वाइड होता क्या है, इसको डिफाइन करते हैं। डिफाइन करते हैं दी गैप। गैप, गैप मतलब दी गैप, गैप का मतलब हुआ खाली जगह, जगह। दी गैप विच इज, विच मतलब जो, गैप खाली जगह जो, है ना। विच इज क्रिएटेड, क्रिएटेड मतलब उत्पन्न। द गैप विच इज क्रिएटेड, है ना, खाली जगह जो क्रिएट होगा, उत्पन्न होगा। द गैप विच इज क्रिएटेड ड्यू टू, ड्यू मतलब कारण, क्रिएटेड ड्यू टू, है ना, हाइटेंड, ड्यू टू अरेंजमेंट। अरेंजमेंट, अरेंजमेंट का मतलब होता है सजाना। क्या? खाली जगह जो क्रिएट होगा, उत्पन्न होगा, नहीं, ड्यू टू कारण। अरेंजमेंट, किसको अरेंजमेंट करने पर? अरेंजमेंट ऑफ एटम से। एटम को अरेंज करने के बाद, एटम को अरेंज करने के बाद ये एटम हो गया, ये एटम हो गया, ये एटम हो गया। इसके बीच में जो ये गैप हम लोग देख रहे हैं, एटम को अरेंज किए तो बीच में ये खाली जगह बन रहा है ना। ये जो खाली जगह हम लोग देख रहे हैं, ये खाली जगह, इसी खाली जगह को हम लोग बोलते हैं वाइड, है ना। तो गैप विच इज क्रिएटेड ड्यू टू अरेंजमेंट ऑफ एटम इज कॉल्ड वाइड, है ना। तो एटम को अरेंज करने के बाद जो बीच में खाली जगह बनता है, इसी को हम लोग बोलते हैं वाइड। वाइड का टाइप जानते हैं क्या तरह का होता है? टाइप्स ऑफ वाइड, टाइप्स ऑफ वाइड, 2 तरह का वाइड होता है।
एक होता है टेट्राहेड्रल क्वाड, टेट्राहेड्रल क्वाड, शॉर्ट में इसको लिखेंगे टीबी। और दूसरा होता है ऑक्टाहेड्रल क्वाड, ऑक्टाहेड्रल क्वाड, इसको शॉर्ट में लिखते हैं ओबी, ओबी, है ना। तो विज्ञान खाली जगह जो क्रिएट होगा, उत्पन्न होगा, किसके कारण? परमाणु परमाणु अरेंज करने के कारण, उसको वॉइड कहेंगे। वॉइड को ही दूसरा नाम है होल। आप देख लेना और अरेंज करके लिखिएगा, वॉइड को ही क्या बोलते हैं? होल, है ना। तो ये जो एटम एटम के अरेंज करने के बाद जो बीच में खाली जगह है, इसको वॉइड कहेंगे। वॉइड दो तरह का होता है, एक होता है टेट्राहेड्रल वॉइड, जिसको शॉर्ट में टीबी, और दूसरा होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, शॉर्ट में ओ। तो बारी-बारी से डिफाइन करेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होता है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होता है। अब आप लोग हेडिंग दीजिएगा टेट्राहेड्रल वॉइड। आज आप लोग का नोट नहीं भेज पाए हैं पीडीएफ बना के, तो आप लोग जो है इसी में से जो है वीडियो को रोक करके बढ़िया से उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब इसको जो है अब डिफाइन करते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होता है। देखिएगा इसको टेट्राहेड्रल वॉइड, बारी-बारी से जानते हैं। पहले टेट्राहेड्रल वॉइड जानेंगे, उसके बाद एक ऑक्टाहेड्रल। टेट्राहेड्रल वॉइड टीबी, देखो होता क्या है, देखो टेट्राहेड्रल वॉइड है ना। टेट्रा, टेट्रा का मतलब क्या होता है? चार। टेट्रा, टेट्रा का मतलब क्या होता है? चार, है ना। तो चार क्या? चार एटम है कि नहीं। तो ये चार एटम को अरेंज करेंगे, तो चार एटम को अरेंज करने के बाद जो वॉइड बनेगा, है ना। आप लोग को बोले हुए बार-बार वर्ड को पढ़ा के टेट्राहेड्रल वॉइड। तो चार एटम्स को अरेंज करने के बाद जो बीच में खाली जगह बनेगा, उसी को बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। ये चार एटम है, 1 2 3 4, ये जो चार एटम को हम अरेंज किए, ये चार एटम के कारण बीच में जो वॉइड बन रहा है कि नहीं। ये जो वॉइड है समझने में बताता है इसका स्ट्रक्चर। ये हो गया, ये जो चार एटम को अरेंज करने के बाद जो बीच में हमको खाली जगह मिल रहा है, इसी को बोलेंगे हम लोग क्या? टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड। चार एटम, ये चारों एटम के बीच में जो एक खाली जगह बन रहा है, इसी खाली जगह को क्या बोलते हैं हम लोग? टेट्राहेड्रल वॉइड, है ना। टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल वॉइड। तो चार एटम के कारण जो बीच में वॉइड बनेगा, खाली जगह बनेगा, इसी खाली जगह को क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड। इसको डिफाइन करते हैं, द वॉइड व्हिच इज, व्हिच मतलब जो, व्हिच इज क्रिएटेड उत्पन्न, द वॉइड, है ना, व्हिच इज क्रिएटेड ड्यू टू, कारण, ड्यू टू अरेंजमेंट of 4 atoms, arrangement of 4 atoms is called tetrahedral wire, tetrahedral wire, है ना। तो द वॉइड व्हिच इज क्रिएटेड ड्यू टू, ऐसा वॉइड जो क्रिएट होगा, उत्पन्न होगा, है ना, किसके कारण? अरेंजमेंट ऑफ 4 एटम्स, 4 एटम्स को अरेंज करने के बाद, ये जो 4 एटम है, इस 4 एटम को अरेंज करने के बाद जो वॉइड बनेगा उसको बोलेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड। 4 एटम को अरेंज करने के बाद, बार-बार बोल रहे हैं, 4 एटम को अरेंज करने के बाद जो वॉइड बनेगा टेट्राहेड्रल वॉइड, है कि नहीं। अब इस टेट्राहेड्रल वॉइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? टेट्राहेड्रल आप लोग जानते होइएगा, टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर होगा, आप इस तरह से बना लीजिए, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, बी बी,
तो इस तरह का स्ट्रक्चर जो होता है टेट्राहेड्रल, ये इस तरह से टेट्राहेड्रल होता है। टेट्राहेड्रल क्वाड इसी तरह का स्ट्रक्चर होता है ना। तो टेट्राहेड्रल क्वाड का फार्मूला होता है टेट्राहेड्रल क्वाड बराबर होता है 2 गुना ऑक्टाहेड्रल क्वाड। हम आगे बताएंगे कैसे होता है ऑक्टाहेड्रल क्वाड, है ना। शॉर्ट में इसको लिखना है तो टीबी बराबर 2 गुना ओबी ऑक्टाहेड्रल क्वाड, ठीक है। टेट्राहेड्रल क्वाड के बारे में फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, है ना। ऐसा क्वाड जो क्रिएट होगा, क्रिएट मतलब उत्पन्न होगा ड्यू कारण अरेंजमेंट, अरेंजमेंट का मतलब होता है सजाना, है ना। किसको सजाएंगे 4 एटम्स को। तो 4 एटम को अरेंज करने के बाद, 4 एटम्स को अरेंज करने के बाद बीच में जो ये वॉइड बन रहा है, ये खाली जगह बन रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल क्वाड। टेट्राहेड्रल क्वाड बराबर होता है 2 गुना ऑक्टाहेड्रल क्वाड। ये हम आपको बताएंगे कैसे होता है। टेट्राहेड्रल बराबर क्वाड बराबर फॉर्मूला होता है 2 गुना ऑक्टाहेड्रल क्वाड, है ना। टेट्राहेड्रल का जो स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, तो इस तरह से हम लोग टेट्राहेड्रल के जान लिए। अब जानेंगे ऑक्टाहेड्रल क्वाड। ऑक्टाहेड्रल क्वाड क्या होता है आज इसको खत्म कर देंगे पूरा अच्छा से। उसके बाद कल से आप लोग को इसका नॉमेरिकल बना के भेज देते हैं, अपलोड कर देंगे एनसीईआरटी का। उसके बाद जो है तो स्टार्ट करेंगे दूसरा चैप्टर सॉल्यूशन। उसके बाद टेट्राहेड्रल। अब आप लोग को बताते हैं ऑक्टाहेड्रल क्वाड। ऑक्टाहेड्रल इंग्लिश सवाल में ऑक्टाहेड्रल क्वाड, ऑक्टाहेड्रल क्वाड शॉर्ट में लिखेंगे इसको ओसी, ऑक्टाहेड्रल क्वाड ओबी, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल क्वाड क्या होता है, तो लगता होगा आप लोग कि ऑक्टा मतलब होता 8, है ना। दिमाग में आता है ऑक्टा लिखा, ऑक्टा मतलब 8, ये 8 नहीं होता है 6 होता है कि नहीं। अच्छा एक चीज और आप इसमें टेट्राहेड्रल क्वाड में आप लोग नोट कर लेंगे। अच्छा टेट्राहेड्रल क्वाड जो होता था, एक मिनट इसको देख लीजिए पीछे वाला जो टेट्राहेड्रल क्वाड था, टेट्राहेड्रल क्वाड में कितना आइटम टच किया था 4 आइटम। ये जो टेट्राहेड्रल क्वाड यहां बना था इसमें कितना आइटम टच कर रहा है 4। आपको कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ाया था, याद कीजिए। बोले तो एक एटम को जितना आइटम टच करता है वही कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। ये जो क्वाड है, ये क्वाड कितना आइटम के कारण बन रहा है 4 आइटम के कारण, 1 2 3 4 बीच में जो क्वाड बन रहा है कितना आइटम कारण बन रहा है 4 आइटम कारण। इसीलिए जो याद रखना एक लाइन लिख लेना पहले कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल क्वाड, टीबी, टीबी में समझना है टेट्राहेड्रल क्वाड। टेट्राहेड्रल क्वाड का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो होगा 4, याद रखना। क्यों होगा, क्योंकि उसको 4 आइटम टच करता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, टेट्राहेड्रल क्वाड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो अब ऑक्टाहेड्रल क्वाड, ऑक्टा का मतलब 8 में समझना है 6, तो इसमें 6 आइटम होता है। 6 आइटम कैसे होता है देखिए, 4 आइटम को नीचे में ऐसे टच करवा दीजिए, एक को ऊपर रख दीजिए, एक को इस तरह से, ध्यान दीजिएगा। 4 को फिर इस तरह से जैसे अभी टेट्राहेड्रल बनाया था ऐसे कर दीजिए, एक को ऊपर एक को नीचे, ऐसे ही बनता है ऑक्टाहेड्रल क्वाड, है ना। अब क्या करना है देखिए, ये बीच में जो जितना सेंटर है, ये सेंटर हो गया, ये सेंटर हो गया, ये सेंटर हो गया, ये सेंटर, और इसका सेंटर ये हो गया, इसका सेंटर ये हो गया। अब सब सेंटर को मिला दीजिए, ठीक है। थोड़ा टेढ़ा हो गया, आप सही कर लीजिएगा, है ना। उसके बाद इसको इसे मिला दीजिए। ये जो क्वाड होता है इसी तरह का क्वाड को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल, वो भी ठीक है। 4 नीचे होगा, 4 मतलब इसे समझिए कि 4 गेंद ऐसे, एक ऊपर एक नीचे, 4 को गेंद इस तरह से है ना ऊपर में, तो इसका 4 गेंद एक जगह यहाँ पर है, इसके ऊपर में एक तो गेंद है, इसके नीचे में इस तरह से हो जाएगा नहीं, तो 4 को ऐसे है, और उसके बाद एक ऊपर एक नीचे, तो इस तरह का ऑक्टाहेड्रल क्वाड बनता है। ऑक्टाहेड्रल क्वाड कितना आइटम कारण बनेगा 6 आइटम, है ना। 6 आइटम का 4 ऐसे बीच में एक ऊपर एक, 4 बीच में एक ऊपर एक नीचे, इस तरह से इसको डिफाइन कर दे। देखो डिवाइड। अच्छा एक चीज और, यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल क्वाड जो बन रहा है कितना आइटम
एटम कारण बन रहा है। यहाँ जो वॉइड बनेगा बीच में, ये 6 एटम कारण बन रहा है, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6। क्यों? क्योंकि 6 एटम कारण बन रहा है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इक्वल टू 6। क्यों? क्योंकि 6 एटम है, 1 2 3 4 5 6 एटम कारण बन रहा है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है कितना हो जाएगा? 6। इसको डिफाइन करते हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होता है देख लीजिएगा। द वॉइड which is created उत्पन्न, the void which is created due to कारण, the void which is created due to arrangement of 6 atoms is called 6 atoms को अरेंज करने के बाद जो void बनता है, void which is created due to arrangement of 6 atoms is called octahedral डिनोट करते हो भी से octahedral void बराबर इस तरह से आपको। तो void क्या होता है? एटम के बीच में जो खाली जगह होता है वो void होता है। दो तरह का void होता है, टेट्राहेड्रल void है, octahedral void। तो टेट्रा का मतलब 4 एटम को अरेंज करने के बाद जो बीच में खाली जगह बनेगा उसको टेट्राहेड्रल void। octahedral void क्या होता है? 6 एटम को अरेंज करने के बाद जो void बनता है उसको बोलते हैं octahedral void, है ना। तो टेट्राहेड्रल void का आपका जो है कोऑर्डिनेशन नंबर याद रखना 4, और octahedral void का होता है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ octahedral void कितना होता है? 6। तो ये चीज जान लिए, दोनों का परिभाषा जान लिए। अब इसके बाद जो है इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देखिएगा। ये जो है हम लोग एफसीसी में लोकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर, लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन एफसीसी यूनिट से, जो एफसीसी यूनिट हम लोग जानते हैं, नहीं एफसीसी यूनिट से जो होता है इसमें किस तरह से वॉइड होता है? वॉइड इन एफसीसी यूनिट से, ठीक है। तो इसमें जो है टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या हो जाता है 8, ठीक है। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है वो होता है 4, है कि नहीं। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड ये 4 दो कारणों से निकलता है। पहला जब एटम सेंटर पे होता है तब, बॉडी सेंटर मतलब बॉडी सेंटर, और एक होता है एज सेंटर पर, किनारे पर। इसको आप समझिए। वॉइड इन एफसीसी यूनिट से ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है एफसीसी में 4 और टेट्राहेड्रल वॉइड होता है, दोनों को एक्सप्लेन करेंगे कैसे होता है। ये जो 4 होता है, ये 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होता है, ये पहला होता है जब एटम बॉडी सेंटर पे रहता है तब, दूसरा एज सेंटर पे था। बॉडी का जो सेंटर होता है वो कितना होता है बता दीजिए, 4 कैसे होता है। इसको ऐसे हम एक्सप्लेन कर दिए। तो बॉडी का जो सेंटर होता है क्या बोले थे, सेंटर एक ही होता है, ऐसे भी एक होगा यहाँ पर नहीं, लेकिन एज सेंटर के बारे में आपको पता होगा कितना किनारा होता है। किनारा 12 होता है, यूनिट से लोग पढ़ाए थे। टोटल साइड जो होता है वो 12 होता है, और साइड पर जो एटम ऑक्युपाइड करता है वो 1/4 ऑक्युपाइड करता है ना। बॉडी पर पूरा का पूरा ये जो बॉडी सेंटर होता है उसमें एक एटम होता है, और जो किनारा है, किनारा में होता है, किनारा के सेंटर पर 1/4, टोटल 12 किनारा होता है। 12 गुना 1/4, ये टोटल कितना हो गया 1 + 3। एक बॉडी के सेंटर पर एक साइड पर 1/4 होगा, टोटल 12 होता है। 4 के बाद टोटल कितना हो गया 4। ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो 4, इसको बताएं फिगर के माध्यम से भी। और दूसरा टेट्राहेड्रल वॉइड के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, ये कैसे होता है। ऐसे पहले हम टेट्राहेड्रल वॉइड को एक्सप्लेन कर देते हैं। जो यूनिट सेल होता है, पहले ये बताते हैं किस कैसे होता है, ये कैसे होता है, उसके बाद इसको हम एक्सप्लेन करते हैं।
टेट्राहेड्रल वॉइड इन एफसीसी, इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए इस तरह से फिगर बनाएंगे, जरा क्लियर होगा। इससे मिला देते हैं, इससे देखो आपका ये कोना से ये कोना जो है डायगोनल होता है, विकर्ण होता है ना। तो टोटल विकर्ण जो है आप लोग जानते होइएगा, घन में टोटल विकर्ण 4 होता है। टोटल डायगोनल ऐसे, फिर ऐसे, फिर इस तरह से, फिर ऐसे, टोटल 4 हो गया। टोटल डायगोनल्स कितना होगा? 4। तो पहले एक डायगोनल, ये जो है डायगोनल, इस डायगोनल पे वॉइड निकालते। ये डायगोनल, ये जो है यहाँ हो गया और यहाँ हो गया, यहाँ से यहाँ तक पहले देखते कितने वॉइड बनेगा। तो पहले जो है एफसीसी है, एफसीसी में एटम क्या होता है? एफसीसी में जो एटम होता है पहले ये कॉर्नर पे होगा, सभी कॉर्नर पे होगा। एफसीसी में एटम पढ़ाए हुए आप लोग को कॉर्नर पे, कॉर्नर, उसके अलावा फेस का सेंटर, ये फेस का सेंटर हो गया, ये फेस का सेंटर हो गया नहीं। फिर एक बात ये बताइए है, यहाँ फेस का सेंटर हो गया, फिर इधर टोटल 6 हो गया है ना। आप यहाँ पे देखो, यदि हम इसको इस तरह से मिलाएंगे, ये 4 एटम है, तो इस तरह से आपका एक आपका ये वॉइड बन गया 4 एटम का। और फिर इसी तरह से आपका जो है यहाँ पर 4 एटम का एक वॉइड बन जाएगा, है ना। ये 3D है, क्योंकि आप लोग स्पष्ट नहीं हो रहा। इस तरह से ये डायगोनल जो है ना, इस डायगोनल पर ये जो विकर्ण है यहाँ से यहाँ तक, ये टोटल 2 मतलब जो है ये बनेगा वॉइड। 4 एटम का बना तो फुल वॉइड होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड। ये यहाँ बन गया है ना। तो टोटल ये जो है एक डायगोनल पे 2 वॉइड बनता है, 2 टेट्राहेड्रल पर। टोटल होता है 4, तो 4 गुना कितना हो गया? 8 है कि नहीं। तो टोटल जो है एफसीसी में टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या कितना हो जाएगा? 8। एक जो डायगोनल होता है, एक डायगोनल, इस डायगोनल पर टोटल वॉइड की संख्या कितना हो गया? 8। कैसे? एक जो है डायगोनल पे एक वॉइड यहाँ बनेगा, एक वॉइड यहाँ बनेगा, 2 वॉइड हो गया है ना। और टोटल 4 डायगोनल होता है, 4 दूनी 8। टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या हो गया आपका टोटल 8। अब इसमें एक चीज और समझिए, क्या कंपटीशन आईडी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देख कैसे, ये जो डायगोनल विकर्ण होता है, घन का जो विकर्ण होता है, क्या होता है? डायगोनल ऑफ क्यूब वो होता है √3 है ना, √3 होता है। ये जो टोटल यहाँ से यहाँ तक, अब समझिए, ये 1 2 3 4, एक यहाँ पर 2 3 4, इसका लंबाई कितना हो जाएगा? यहाँ का लंबाई, यहाँ से यहाँ तक का लंबाई जो है ये जो है √3a/4, क्योंकि ये टोटल 4 है ना। तो 4 है तो एक भाग का लंबाई कितना होगा? √3a/4, सबका √3a/4 नहीं, ये भी √3a/4 है ना। तो टोटल 4 भाग है, 1 2 3 4 है, तो 4 का मतलब 4 एटम है, 1 2 3 4, इसका हो जाएगा √3a/4 है कि नहीं। तो पूछेगा कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड होता है में एटम के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? कितना हो जाएगा? √3a/4 है ना, √3a/4। ये टेट्राहेड्रल वॉइड की है ना, ये हो गया टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या कितना हो गया? 8। एक डायगोनल पे 2, तो टोटल 4 होता है, 4 दूनी 8। इसको हम एक्सप्लेन करें। अब आते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड सबको समझ लेना है, नोट करने
ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन एफसीसी यूनिट्स। देखो इसका तो पहले हम लोग जो सेंटर होता है उसके कारण बना लेते हैं, उसके बाद फिर अब क्या करते हैं, सब कॉर्नर पे रखते हैं। पहले कॉर्नर पे रखते हैं 4 कॉर्नर, 4 ऊपर 4 नीचे, है ना। अब देखिए 4 ऊपर 4 नीचे, उसके बाद प्रत्येक फेस पर, ठीक है। एक यहां पर होगा, एक यहां पर होगा और यहाँ पर बॉडी सेंटर। यदि आपको इसका जो है ऑक्टाहेड्रल वॉइड इसमें बनाइएगा बॉडी सेंटर कारण, तो जितना बॉडी का सेंटर है सबको मिला देते हैं, है ना। बॉडी का सेंटर इसमें जितना फेस का सेंटर हुआ वही बॉडी का सेंटर हुआ, सबको मिला देते हैं। तो जैसे ही इसको मिलाएंगे तो ये इस तरह से बनेगा, है ना, एक ऐसे और एक ऐसे। अब याद करो हम बताए थे ऑक्टाहेड्रल वॉइड में 4 एटम जो है बीच में होता है, एक ऊपर एक नीचे, वही बात है यहाँ पे 4 देखो बीच में 1 2 3 4, 4 बीच में, एक ऊपर एक नीचे। एक ही जितना भी बॉडी का सेंटर है सबको मिलाएंगे कितना ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा, एक, है ना। तो याद रखिएगा बॉडी के सेंटर का, वही हम पहले बता रहे थे, बॉडी का सेंटर का जितना बॉडी का सेंटर है सबको मिलाएंगे तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड एक ही बनेगा। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या कितना हो गया, इन बॉडी सेंटर में कितना होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गया 1। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन हम निकालेंगे किसमें, एज लेंथ किनारे की लंबाई में कितना होगा, एज लेंथ में किनारे की लंबाई, ये जो किनारा है इसमें कैसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड निकालें, तो इसको मीटर निकालते हैं। देखिएगा तो इधर से थोड़ा सा एज लेंथ पे कैसे, तो पहले हम क्या करते हैं, इस फिगर को बनाते हैं, बार-बार फिगर बनाएंगे, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसी फिगर को हम जो है ऑक्टाहेड्रल वॉइड में बनाते हैं। ये तो बॉडी का सेंटर कारण एक हुआ, एज लेंथ का कारण क्या हुआ, ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन एफसीसी यूनिट से एज लेंथ किनारे की लंबाई, ये जो है कहाँ का होता है एकदम, सुधा समझिए। पहले हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से पहले जो है इसका पैरेलल जो फेस है इसको ऐसे बना देते हैं, पैरेलल फेस, ठीक है। पैरेलल फेस बना दिए, उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है क्योंकि एज सेंटर है, यहाँ पर एक एटम होगा, है ना, किनारे पर पहले एफसी बना लेते हैं कि एटम यहाँ होगा, फिर एक ऊपर एक नीचे एक इधर, है ना, एक आपको यहाँ पर होगा, 6 एटम होगा, 1 2 6 फेस पे। अब देखिए यहाँ पर अब जो है एक हम लोग यहाँ ले लेते हैं, मान लो एक फेस का सेंटर है, इसको जब हम ऐसे मिलाएंगे तो इस तरह से मिलाएंगे कि आपको बॉडी सेंटर इधर हो गया आपका 4, है ना। 4 कैसे हो जाएगा, ये जो दोनों को मिलाएंगे तो ये हो गया, एक इधर, है ना, ये तो ये हो गया फेस पर, एक इधर यहाँ पर, तो ऐसे समझिए कि इधर हो गया 1 2 3, इधर हो गया आपका एक एटम, इधर 2 एटम, इधर 3, इधर 4, है ना। अब फिर इधर हो गया आपका 5, इधर हो गया 6, 1 2 3 4
एक 5, एक इधर यहाँ रहेगा, 1 2 3 4, एक ऊपर हो गया आपका, एक हो गया यहाँ पर नीचे इस तरह से। तो ये हो गया आपका, इधर ऐसे मिलेगा 4 आइटम, 1 2 3, इधर हो गया आपका 4, यहाँ से देखिए 1 2 3 4, एक ऊपर एक नीचे। तो एक आपका ऑक्टाहेड्रल वर्ड यहाँ बनेगा, क्योंकि फिगर यहाँ पे स्पष्ट नहीं हो रहा है, क्लियर नहीं हो रहा है। इस तरह से आपका जो है एक ये ऊपर वाला हो जाएगा, एक ये बीच में ये हो जाएगा 4 ऊपर से, है ना, ये 4 आइटम हो जाएगा, ये 1 2 3 4, एक ऊपर एक नीचे। एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड आपका हो गया, है ना, यहाँ पर एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड हो गया। टोटल ऐसा ऐसा कितना साइड होता है, 12 होता है। तो 12 होता है तो एक पर हो गया आपका इस तरह से, तो एक जो साइड होता है, एक साइड पर कितना होता है, कितना आइटम जगह छिपता है, ये जो वाइड बनेगा यहाँ पर कितना जगह छिपेगा ऑक्टाहेड्रल पर, 1/4, है ना। तो टोटल कितना साइड होता है इस तरह से, 12 होता है। तो 12 गुना 1/4, 4 दिया कितना हो गया, टोटल ऑक्टाहेड्रल वर्ड की संख्या हो जाएगा 3, है ना। तो 3 हो जाएगा, बॉडी का सेंटर पर 1 का, और जो है ये जो साइड है, साइड पर मिलाकर हो गया 3, तो टोटल कितना हो गया 3 और 1 4। बॉडी का सेंटर पर 1 और जो साइड हो गया, इसको नहीं समझा भैया फिर से बात देखिए, ये कहां से लाया, क्योंकि यूनिट सेल जो होता है क्रिस्टल में एक यूनिट सेल पर दूसरा होता है, दूसरा पर तीसरा होता है, इसीलिए हम एक अपना अलग से मान लिया। इधर 4 होगा, देखो 1 2 3 और 4, नहीं एक ये नीचे है, एक ऊपर वाला फेस का मान लिया। तो इसके कारण जो है 1 2 3 4 5 6, ये 6 टर्म के कारण कौन सा वर्ड बनेगा, ऑक्टाहेड्रल वर्ड। तो एक साइड पर एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड बनेगा, और जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड होता है यहाँ पर जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड बनेगा वो कितना जगह छिपेगा, 1/4, बॉडी का सेंटर पे 1/4, टोटल 12 होता है, कितना हो जाएगा 3। एक बॉडी का सेंटर पर और 3 जो है बीच पर, टोटल कितना हो गया 4। इसको मैं एक्सप्लेन कर दिए, या ज्यादा इस पे नहीं समझ पा रहे तो इसको ऐसे याद रखो। जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड होता है, ऑक्टाहेड्रल वर्ड बड़ा होता है ऑक्युपाइड एटम्स, है ना। ऑक्टाहेड्रल वर्ड और ऑक्टाहेड्रल वर्ड और ऑक्युपाइड एटम एक्सिस कितना होता है 4, ऑक्टाहेड्रल वर्ड हो गया 4, है ना। और उसके बाद जो टेट्राहेड्रल वर्ड का हम फार्मूला जानते हैं, टीपी बराबर क्या होता है 2 गुना ऑक्टाहेड्रल वर्ड, तो 2 ऑक्टाहेड्रल वर्ड हो गया 4 दूनी। अब ऐसे भी ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। तो ये हम आपको जानकारी के लिए एक्सप्लेन कर दिए, है ना, जानकारी के लिए एक्सप्लेन कर दिए। तो कोई पूछेगा कि जो है एफसीसी में ऑक्टाहेड्रल वर्ड जो है कैसे 4 होता है, तो बता दीजिएगा। सेंटर पर 1 होता है, अब बॉडी का सेंटर पर, तो ऐसे भी आप बना सकते हो, बॉडी का सेंटर पर जो होगा तो बॉडी का एज लेंथ पे जो होगा, एज लेंथ पर जब ऑक्टाहेड्रल वर्ड होगा तो एज के कॉर्नर पे सेंटर में कितना आइटम जगह छिपता है 1/4। टोटल जो है 12 एज होता है, 12 किनारा होता है, तो 12 से गुना कर देंगे तो उधर हो गया 3 सेंटर पे, 3 1 4। टेट्राहेड्रल वर्ड तो एक जो टोटल डायगोनल होता है 4, एक डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वर्ड बनता है, जो कि हम आपको पहले बता दिया था। टोटल 4 होता है, 4 दूनी 8, इस तरह से हो गया आपका, है ना। स्टॉप कर। तो आज वाला क्लास आप लोग का ये वर्ड वाला क्लास खत्म हो गया। अब ये चैप्टर लगभग खत्म हो गया, अब इसमें कुछ बचा भी नहीं है ना। डेंसिटी पढ़ाइए दिए, और कल आप लोग का जो है ना पैकिंग वाला भी हम कोऑर्डिनेशन नंबर में एक्सप्लेन कर दिए। तो 1 डायमेंशन, जब एक रो में एटम को सजाएंगे तो 1 डायमेंशन होगा, 2 में तो 2 डायमेंशनल, स्क्वायर एससीपी स्क्वायर क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, वो भी आप लोग का हो ही गया, है ना। चैप्टर लगभग ये खत्म हो गया है। कल आप लोग को इसमें इस पे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करवा देंगे, एनसीईआरटी का वीडियो बनाएंगे 45 से 50 मिनट का, पूरा न्यूमेरिकल खत्म कर देंगे उसमें। उसके बाद जो है आप लोग को नया चैप्टर सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे।